नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बहू पर अत्याचार, बुरी सास, बहुत अच्छी बहू की दर्द भरी कहानी। सुमन की शादी होने से पहले ही उनके ससुराल वालों से उसकी ये बात हो चुकी थी कि शादी के बाद भी वो सुमन की आगे की पढ़ाई जरूर पूरी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही सुमन की शादी उनके बेटे अमित से हुई, उसके बाद तो सुमन के ससुराल वालों के तो तेवर ही बदल गए थे। उन्होंने सुमन को आगे की पढ़ाई करने के लिए साफ मना करते हुए ये कहा कि हमारी बिरादरी में बहुओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तब सुमन ने कहा कि तो आपने मुझसे शादी से पहले आगे की पढ़ाई करवाने का वादा क्यों किया। तभी सुमन की सास ने कहा कि वादे सिर्फ तोड़ने के लिए होते हैं। ये सुनकर सुमन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और फिर सुमन ने ये कहा कि इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था। ये सुनते ही सुमन की सास ने उसके एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। तुम्हारी पिताजी ने भी तो हमारे बेटे को कार देने का वादा किया था, मगर अभी तक कार कहीं दिखी नहीं। ये सुनकर सुमन की आंखों से आंसू आने लगे। माँ जी, किसी परेशानी की वजह से हमारा लोन कैंसिल हो गया था, इसलिए पिताजी ने कहा था कि जैसे ही लोन पास हो जाएगा तब वो कार खरीद कर आपको दे देंगे। और ये बात आपने हमसे शादी से पहले ही कह दिया था। इतने में ही सुमन का पति अमित आ जाता है और वो पूछता कि क्या हुआ। उसकी माँ मगरमच्छ के आंसू दिखाती हुई कहती है कि बेटा, तुम ही देख लो, अभी इसे आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये मुझसे जबान चला रही है और मुझे झूठी भी कह रही है। तभी एक तरफा बात सुनकर अमित सुमन पर चिल्लाता हुआ बोला कि आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तभी सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर जब अमित वहां पर आता है तो सुमन कहती है कि अमित प्लीज, मुझे मेरी आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे भी जीवन में कुछ करना है। तो अमित ने कहा कि सुमन, मेरे घर वालों ने तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। तुम ऐसा करो कि माँ और पिताजी को बिना बताए ही घर पर बैठे पढ़ाई कर लो और जब तुम्हारे पेपर होंगे तब मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई और फिर वो अपने पति के सीने से लिपट गई। अब सुमन ने अपनी पढ़ाई के फॉर्म भर दिए और वो घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई करती थी। तभी एक दिन सुमन ने अपनी कुछ किताबें ऑनलाइन मंगवा ली। लो, जिस समय उसकी किताबें कुरियर वाला घर पर लेकर आया तो उस समय सुमन पर घर पर नहीं थी और फिर वो किताबें उसकी सास को लेनी पड़ी। तो जैसे ही उसकी सास ने उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें किताबें थीं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि उस पैकेट पर सुमन का नाम लिखा हुआ था। अब सुमन जैसे ही घर पर आई, जैसे ही उसकी सास ने चिमटा गन करके उसकी कमर पर लगा दिया और चिमटा लगाने के बाद भी उसकी सास उसे मारने जा रही थी, लेकिन सुमन अपनी सास से कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप ही खूब रोती हुई किचन में काम करने लगी। अब जैसे ही अमित और उसके पिताजी घर आए तब उसकी माँ फिर से ड्रामा करने लगी और कहने लगी कि बहू ने मुझसे बहुत लड़ाई की है और कहा कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी वरना वो अमित को तलाक दे देगी। ये सुनकर सुमन के ससुर ने भी उसे बुलाकर उसके एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि कोई पढ़ाई नहीं होगी तुम्हारी, इस घर में रहना तो रहो वरना निकलो यहाँ से। अब सुमन जुल्म सहती रही और उसने पढ़ाई की छोड़ दी। अमित को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपने माता पिता के आगे नहीं बोल पा रहा था। अब समय बीतता गया और सुमन को उसकी सास एक मिनट भी शांति से बैठने नहीं देती थी। हर समय वो उसे कुछ न कुछ काम बताती रहती थी, लेकिन सुमन इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी सास से काम न करने के कभी भी कोई बहाने नहीं बनाए। वो हमेशा ही अपनी सास के बताए हुए काम पर करती रहती थी और वो सुमन को इतना दुखी करती थी कि शायद ही किसी की सास अपनी बहू को इतना दुखी करती हो। तभी एक दिन रात के समय सुमन की सास को दिल में अटैक पड़ गया और वो अपने कमरे में ही नीचे गिर गई। तो जैसे ही उसके पति ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया और फिर जल्दी से उसके अपने बेटे अमित और बहू को बुलाया। फिर अमित ने फटाफट डॉक्टर को फोन किया, लेकिन अमित की माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि ये ऐसा लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगी। ये देखकर उसका पति और बेटा अमित बहुत रोने लगे, लेकिन तभी सुमन ने अपनी सास को जल्दी जल्दी खांसने को कहा और फिर सुमन ने उनके हाथ पैर
मसलने के लिए, फिर उसकी सास बेहोश सी हो गई। अब सब डर गए, लेकिन तभी सुमन ने अपनी सास को जमीन पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से पंप करने लगी। इतने में ही डॉक्टर भी आ गया। तभी डॉक्टर भी सुमन को ये सब करते देख बहुत ही चौंक गया, क्योंकि अटैक के दौरान ये सब करना बहुत ही कम लोगों को पता होता है। फिर डॉक्टर ने भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, और फिर थोड़ी ही देर में सुमन की सांस बच गई। अब सबको चैन की राहत मिल गई और थोड़ी ही देर में सुमन की सांस को होश आ गया। तभी अमित के पिता ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा। तब डॉक्टर मुस्कुराकर बोला कि धन्यवाद मुझे नहीं, आपकी बहू को बोलो। अगर आज वो न होती तो इनको तो मैं क्या भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि काम आपकी बहू ने वक्त रहते कर लिया। इनके लिए अमृत साबित हो गया। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। और फिर बाद में सुमन का ससुर अपनी बहू के पैरों में गिर गया और बोला कि बहू, तू तो हमारे घर की एक देवी की तरह है, और उस दिन मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तभी सुमन की सास बोली कि गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही उस दिन तुमसे झूठ बोला, और मेरे झूठ की वजह से ही तुमने सुमन बहू पर हाथ छोड़ दिया। और ये ही नहीं, मैं सुमन को बहुत मारती थी। इस बेचारी की कमर पर मैंने गर्म चिमटा भी लगा दिया, फिर भी इसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। ये तो बस अत्याचार सहती रही, इसलिए सारी गलती मेरी है। और आज जिसको मैंने इतना दुख दिया, उसी ने मेरी जान बचाई, वरना इसकी जगह कोई और होती तो वो मुझे कभी ही नहीं बचाती। ये कहकर सुमन की सास खूब रोती हुई अपनी बहू की हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, और उससे ये भी कहने लगी कि बहू, अब मैं तेरी पढ़ाई पूरी जरूर करवाऊंगी, बस एक बार तू मुझे माफ कर दे। ये सुनकर उसकी बहू के भी आंखों में आंसू आ गए, और उसने अपनी सास के हाथों को पकड़कर कहा कि माँ जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मेरे लिए एक माँ से भी बढ़कर हैं, और माँ का अपने बच्चों पर पूरा हक होता है, इसलिए